यू? आई होप ऑल ऑफ यू गुड। स्टूडेंट्स, हमने जो है सेकेंड चैप्टर ग्रामर का पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे ग्रामर का थर्ड चैप्टर एंड योर चैप्टर नेम इज द सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. It means that we are going to learn kinds of sentences. We can say also that the types of sentences. So according to these students, we have to learn first we know that what is the sentences. आपने जो सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में आपका था सेंटेंस और उसके टाइप्स, तो इसमें जो है हम पढ़ेंगे कि जो है सेंटेंस क्या होता है. एक बार मैं आपको रिवाइज करती हूँ. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस. So according this we have to know that what is the simple, complex and compound sentences. A set of words that complete in itself and convey a statement, command, request or exclamation is called a sentences. इस तरह से हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. उसमें असर्टिव, डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव ये सारी चीजें आई थी. तो इसमें हम देखे थे कि कमांड, रिक्वेस्ट क्या होता है. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सेंटेंस. ओके, सो इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आप कोई भी एक सेंटेंस लिखते हो तो उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, चाहे वो सब्जेक्ट नाउन हो, प्रोनाउन हो. ठीक है, और क्या होता है जो है फिनिट वर्ब होता है. ठीक है, जैसे गो मीन्स जाना, हेल्प मीन्स सहायता करना, ईट मीन्स खाना. तो ये क्या हुआ है जो है वर्ब है. ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी जो है सेंटेंस लिखते हो तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है. बिना सब्जेक्ट और वर्ब के आप कोई भी सेंटेंस नहीं लिख सकते. इस तरह से आप पढ़ेंगे हम. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस जो होती है वो कितने प्रकार की होती है. ठीक है, तो इस तरह से आंसर है हमारा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हाउ मेनी स्टूडेंट्स? यस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज द सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज द कंपाउंड एंड थर्ड इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. So according this I am going to tell you in a more about the what is mean by a simple sentence. अभी हम पूरे जो है अच्छे से जो है जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस होता है तो वो क्या होता है. ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल्स आप देखेंगे. बर्ड फ्लाई, चिड़िया जो है क्या कर रही है, उड़ती है. नीलम सिंग्स ए सॉन्ग, नीलम जो है क्या करती है, गाना गाती है. आप 2 सेंटेंसेस यहाँ पे देखिए, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है. लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये सिंपल सेंटेंस है? तो क्यों? क्योंकि ये बर्ड जो है एक बर्ड है, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट. व्हाट स्टूडेंट्स? यस, दिस इज द सब्जेक्ट एंड फ्लाई, फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना. तो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ. ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट हो, जो बर्ड सब्जेक्ट है और फ्लाई जो है वर्ब है. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, जो है वर्ब होता है. इसलिए क्या हुआ, ये सिंपल सेंटेंस हुआ. नीलम सिंग्स ए सॉन्ग, नीलम जो है गाना गाती है. तो हम पूछेंगे कि नीलम क्या करती है, तो उसका काम क्या है, गाना गाने का. तो नीलम क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये जो हुआ सब्जेक्ट हुआ. एंड सिंग जो है वो क्या हुआ, गाना गाना. ठीक है, तो ये क्या हुआ, वर्ब. तो इस तरह से जो है एक सब्जेक्ट और जब एक वर्ब होता है उसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य. ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस में कुछ नोट्स होते हैं जो हमें जो है मेमोराइज रखना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि क्या होता है इसमें कुछ. ऑल सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंस. ये जो भी हमने सेंटेंस 2 लिखा था वो क्या है, दोनों सिंपल सेंटेंस है. और इट हैज 1 सब्जेक्ट एंड ओनली 1 फिनिट वर्ब. क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक सब्जेक्ट है. जैसे आप बर्ड देखोगे तो बर्ड क्या है, एक सब्जेक्ट है. नीलम क्या है, सब्जेक्ट है. और इस तरह से जो है इसीलिए जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होते हैं और एक जो होता है फिनिट वर्ब होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. नाउ सी सिंपल सेंटेंस के डेफिनेशन क्या होते हैं. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस. अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेस अ सिंगल थॉट्स. अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो हमारा थॉट भी जो है एक ही होगा. एक ही थॉट जो एक्सप्रेस करेगा, एक ही चीज़ के बारे में बताएगा. तो इस तरह से ये एक्सप्रेस करता है सिंगल थॉट्स को. दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, और वो खुद पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो उसका खुद का मीनिंग होता है. तो इस तरह से हम बोलते हैं उसको सिंपल सेंटेंस इज इन इट्सेल्फ एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो
सिंपल जो है सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो खुद पे जो है उसका खुद का मीनिंग होता है, वो किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। यस स्टूडेंट, हमने फर्स्ट जो है सेंटेंस पढ़ लिया था सिंपल। अभी हम पढ़ेंगे जो सेकेंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ मेड अप ऑफ टू प्रिंसिपल क्लॉज। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो दो प्रिंसिपल क्लॉज से बनता है एंड ज्वाइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लेकिन जो ये ज्वाइन होता है इसको हम ज्वाइन करके और इन बोथ सेंटेंसेस को हम ज्वाइन करके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आप एग्जांपल्स तो देख सकते हो, द डे वॉज वेरी हॉट वी वेंट फॉर लॉन्ग स्विम। ये जो डे है वो बहुत क्या है, हॉट है। एंड सेकेंड जो सेंटेंस है वो है वी वेंट फॉर लॉन्ग स्विम। हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग स्विम के लिए यस जाएंगे। तो इस तरह से जो है एक ये सेंटेंस हुआ और ये जो है अलग सेंटेंस हुआ। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमें जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे, द डे वॉज वेरी हॉट, दिन जो था वो बहुत ही हॉट था, एंड वी वेंट फॉर ए लॉन्ग स्विम, और हम लोग जो है लॉन्ग स्विम के लिए गए, ठीक है। तो इस तरह से जो एंड है स्टूडेंट्स, ये जो एंड है वो क्या है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिससे हमने क्या किया, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाया और उसी सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सी थर्ड एग्जांपल्स, अर्जुन मे कम दिस इवनिंग और ही मे कम टुमारो मॉर्निंग। अर्जुन जो है चाहे इस इवनिंग को आ सकता है या फिर वो कल जो है सुबह में मॉर्निंग में आएगा या आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये और जो हमने लगाया है ये क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और इसी कंजक्शन को यूज करके हमने ये अलग अलग दो सेंटेंस थे उसको हमने एक सेंटेंस बनाया है, एक वाक्य बनाया है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और इसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से हम एक जो सेंटेंस बनाया उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके, here is some notes. In the above sentences, join the principal clause. Each clause contains subject. लेकिन आप सब जो है देखेंगे कि हर एक सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है खुद का। जिसमें इसमें देख सकते हैं कि वी क्या है, सब्जेक्ट है, और द डे वॉज वेरी हॉट, इसमें जो सब्जेक्ट द डे है, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड सब्जेक्ट में देख सकते हैं कि अर्जुन में कम, इसमें अर्जुन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, और ही क्या हुआ, इसमें सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो है खुद का इसमें जो है क्या होता है, ईच क्लॉज, हर एक क्लॉज में क्या होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है एंड प्रेडिकेट होता है, ठीक है। बाकी ये जो बच्चे, ये जो है सब्जेक्ट हो गया, और बाकी ये पार्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। व्हाट स्टूडेंट्स, यस दिस इज द भाग ऑफ प्रेडिकेट। ओके, सो वी कैन से दैट ईच क्लॉज इज इंडिपेंडेंट। इस तरह से अब हर एक जो क्या होता है, क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, मीन्स उसका खुद का मीनिंग होता है, वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ऑफ अदर्स एंड हैज ओन मीनिंग, और इनका खुद का जो क्या होता है, मीनिंग होता है, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड आवर थर्ड पॉइंट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, फर्स्ट वी सी एग्जाम्पल्स। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं जिसके थ्रू हम समझ में आएगा। When the train arrives, I shall call you. जब ट्रेन जो है पहुंचा, ठीक है, पहुंचता है तो क्या होता है, I shall call you, मीन्स जब ट्रेन पहुंचेगा तब मैं क्या करूंगा, कॉल करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, जब ट्रेन पहुंचेगा, मीन्स ये जो ट्रेन है वो क्या है, इस जो है I shall call you, ये जो I shall call you है वो किस पे डिपेंडेंट है, when the train arrives। तो इस तरह से एक सेंटेंस देखेंगे तो दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। आई लेफ्ट द हाउस, मैं क्या करूँगा, घर छोड़ दूंगा। व्हेन माई मदर अराइव, जब मेरी माँ जो है क्या करेगी, पहुँचेगी। जब मेरी माँ पहुँची तब मैं क्या किया, घर जो है छोड़ दिया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस, हर एक सेंटेंस में आप देखेंगे जो ये आई शैल कॉल यू एंड आई लेफ्ट द हाउस सेंटेंस कंसिस्ट करता है ऑफ मेन क्लॉज, मीन्स इसमें क्या है, मेन क्लॉज है जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसे कहते हैं, जो एक दूसरे पे आश्रित होता है, मीन्स दूसरे पे डिपेंडेंट होता है।
तो ये हमको जो है हर एक सेंटेंस में देखने को मिला कि एक क्या है, मेन क्लॉज है और एक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्लॉज इज डिपेंडेंट क्लॉज, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो जो है डिपेंडेंट होता है दूसरे पे, एंड टू मेक्स इट्स मीनिंग क्लियर, तब जाके इसका मीनिंग जो है क्लियर होता है, अदरवाइज इसका जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज का कोई मीनिंग जो है नहीं पता चलता। इस तरह से हम कह सकते हैं, डेफिनेशन बना सकते हैं कि अ सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज, जिसमें एक क्या होता है, मेन क्लॉज होता है, एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसको जो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो ज्वाइन बाय द सम कंजक्शन, और ये किसी कंजक्शन से क्या होता है, ज्वाइन होता है, और ये कंजक्शंस होते हैं दैट, इफ, व्हेन, बिफोर, सिंस एंड आफ्टर, etc। ये सारे जो है कंजक्शन है वो भी कौन से कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जिससे जोड़ के हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस।